13 सितंबर 2025 यानी कि दूसरा शनिवार महीने का, जो कि उस दिन लोक अदालत लग रही है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, मतलब पूरे भारत में। यहाँ पे एक नोटिस आप देख पा रहे होंगे, ये एक नोटिस है, यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर 2025, जो कि महीने के दूसरे शनिवार में लगती है। हर चौथे मंथ में या तीसरे मंथ में लगभग लगती है, पूरे साल में 4 बार, 2 बार लग चुकी है। अभी तीसरा लोक अदालत है जो कि इस महीने, जो सितंबर का महीना चल रहा है, आज 10 तारीख है, 13 सितंबर 2025 को लगेगी। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं लोक अदालत के, जिन्होंने लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं किया है, साल 1.5 साल हो गया है, क्रेडिट कार्ड का हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या किसी भी टाइप का आपका लोन हो गया, आपके पास लीगल नोटिस, मतलब इनके नोटिस आ रहे होंगे लोक अदालत के। इसमें होगा क्या, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और वहां पे लोन को लेकर क्या बात होगी, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप नहीं चाहते तो होता है कि आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाए, आपको जेल हो जाए। ये कितनी सही बात है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपने ये लीगल नोटिस, सॉरी ये लोक अदालत का नोटिस देखा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों ने लोन लिया है, खास करके पर्सनल लोन में ज़्यादा है, जिन्होंने समय से पेमेंट नहीं की, मतलब समय से बहुत ज़्यादा हो गया, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब उनके सामने समस्या ये है कि उनका पैसा नहीं है, राइट ऑफ हो गया है, या कुछ भी पूरा बिल्कुल डिफॉल्टर लिख के आ रहा है, सिविल खराब हो चुका है। अब उनके पास लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं। लोक अदालत के नोटिस में आपको बुलाया जाता है कि भैया आप आइए, यहाँ पे बैठ के बातचीत करेंगे, सेटलमेंट का ऑफर आपको दिया जाएगा, इतने में हम सेटलमेंट करेंगे, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी, इतना अमाउंट रह गया है, इतने में सेटलमेंट करेंगे, कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी। मतलब आपको लोक अदालत बुलाया जाएगा, आपने जिस भी बैंक से या NBFC से लोन लिया होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब 13 तारीख के लिए जिसके पास लोक अदालत का नोटिस आया है, तो भैया वही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कहीं भी चले गए। अब बहुत से लोग डर रहे हैं जाएं या नहीं जाएं, वहाँ क्या बात होगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आता है, तो भाई कायदे में आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मर्जी है जाएं या ना जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, जिन्होंने करीब 1,68,000 का लोन लिया था, 2 किस्तें चुका दी इन्होंने, करीब 15,000 की, 1,52,000 का लोन बचा हुआ होम क्रेडिट का। उनके पास अभी से सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है और बोला जा रहा है कि आप लोक अदालत आइए और हम आपका 50,000 में पूरा सेटलमेंट कर देंगे। 50,000 वन टाइम है, आपका हो जाएगा, और बाकी बात हम वहाँ बैठ के भी कर लेंगे। अगर आप लोक अदालत में आते हैं, हो सकता है कि 50,000 की जगह वो 30,000 भी हो जाए, 40,000 भी हो जाए, और वो सेटलमेंट होने के बाद आपको NOC भी दे दी जाएगी, जिससे आपको कहीं भविष्य में अगर कभी लोन की जरूरत पड़ेगी तो आपको तुरंत के तुरंत लोन भी मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि लोक अदालत में आपको ऑफर दिया जाता है लोन सेटलमेंट का। अगर आपने जो भी लोन लिया है, 40%, 30%, 50%, जितने में आपकी बात तय हो जाए, वहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं, समझे। उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि बार बार आपके घर पे एजेंट नहीं आएंगे, क्योंकि एजेंट तो आते रहते हैं, हर महीने चक्कर मारते रहेंगे। और उसमें आपको ये भी होगा कि NOC मिल जाएगी कि आपका लोन यहाँ पे सेटल हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो आपका गलत इम्पैक्ट पड़ा है राइट ऑफ से, उससे थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा, कोई इतना गलत नज़रों से आपको नहीं दिखेगा। ये बैंक वालों का कहना होता है। तो यहाँ पे आप सेटलमेंट अगर आप चाहें तो करा सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं पड़ती है तो आप लौट के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप रिपेमेंट या मतलब उनका पैसा नहीं देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट करने से आपको ही फ़ायदा होता है। और जब लोक अदालत में आप जाओगे तो कंपनी खुद से बुला रही है, तो आपको बहुत ही अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा। तो भाई हमारे हिसाब से तो आपको सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए। तो हमारे जो भाई हैं सब्सक्राइबर, उनको मैंने बोला आप जाओ। 50 में भी अगर ये कर रहे हैं तो बहुत सही, क्योंकि 1 लाख कंपनी पूरा छोड़ रही है। अगर फिर भी कोशिश करो कि 40 में 30 में आप बोलना आपका पड़ जाए, अच्छी बात है। और इसको आप किस्तों में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये वन टाइम है, उन्होंने कहा अगर आप किस्तों में चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको 20,000 की एक किस्त बनेगी, 3 महीने तक आपको देनी होगी हर महीने। मतलब आपको 60,000 का पूरा कॉस्ट बनेगा। EMI बांध देते हैं 5 महीने 6 महीने की, लेकिन टोटल वो 60,000 की पड़ेगी, जो 50,000 की अगर आप सेटलमेंट अगर आप वन टाइम में नहीं करते हो तो कहने का मतलब है कि 13 सितंबर को अगर लोक अदालत का नोटिस आया है, आप नहीं जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाओगे तो उसमें आप का ही बेनिफिट होने वाला है। आपका जो लोन है वो जल्द ही क्लोज हो जाएगा और या सेटलमेंट हो जाएगा, उसका NOC मिल जाएगा। NOC के बाद आप कहीं भी उसको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एजेंट आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपका लोन सेटल हो चुका है, NOC आपको मिल जाएगा। जब तक NOC नहीं मिलता है तब तक कई एजेंट घर पे आके बार बार परेशान करते हैं। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ये बेइज्जती करते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार घर पे आते हैं, इस तरह से काम करते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आप लोक अदालत में जरूर जाएं, अपना काम जरूर कराएं। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी का क्रेडिट कार्ड है या कोई बैंक है या कोई एनबीएफसी है जहाँ से लोन लिया है, कुछ भी किया है, तो आप ये काम जरूर करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आप लोक अदालत में जरूर जाएँ, और हाँ, 14 दिन की जेल होगी अगर आप नहीं गए, या 15 दिन की जेल होगी, या एफआईआर दर्ज जाएगी, या नोटिस कट जाएगा, आरसी कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, या रिकवरी होगी। भाई कुछ नहीं होता है। लोक अदालत का नोटिस इसलिए होता है कि आप और कंपनी के बीच में जो भी दिक्कत चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है लोन को लेके, किसी चीज़ आप उसमें बैठ के एक समझौता कर लें, एक फैसला कर लें कि हाँ, इस बात पे हम हम चिंतित हैं, हम इस पे तैयार हैं काम करने के लिए, इतने पे हम तय कर रहे हैं, मेरे पे इतना पैसा नहीं है, आप इतने में तय कर लो, इतने पे चीज़ को ख़त्म करो, मैटर ख़त्म करो। एक आपस में बैठ के समझौता होता है, फैसला होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं। जैसे ज़्यादातर सिविल के मामले ज़्यादा आते हैं, जैसे कि चालान वगैरह हो गया गाड़ी का आपका, या ज़मीन के किस्से होते हैं, ज़मीन के दिक्कतें होती हैं, ज़मीनी विवाद होता है, या कुछ फैमिली में प्रॉब्लम छोटी मोटी वो भी आ जाती हैं इसमें, और आपका ये लोन का तो है ही। इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो लोक अदालत को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। 13 सितंबर को मेरे साथ जाइएगा जरूर।